हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से पहले नोटिस का एक दौर चला सफलता प्लस के लिए, और आप सभी को पहले बताया गया कि क्लास 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो आज वो समय आ गया है जब हम लोग अब अपनी पढ़ाई को शुरू करें। और इस कड़ी में आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है आपका। मैं हूँ जितेंद्र कुमार। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। बहुत सारे लोग हमको पहले से भी जानते होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी क्लास करते हैं। आप सभी लोग जो बैच से जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस बैच को परचेज करेंगे, मैं सभी से यह विनती करता हूं आपके शिक्षक होने के बावजूद भी कि आप कंसिस्टेंट वे में वीडियो को पढ़िए, वीडियो को देखिए, पढ़ाई को रेगुलर वे में कीजिए। तो हमारे ख्याल से आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। पढ़ाई को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे, मतलब आप पढ़ेंगे कैसे और हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आपके पास दो तीन विकल्प है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन विकल्प आपके पास दो तीन है, जिसको आप पहले ध्यान से सुनिए। मैं अपना ओपिनियन भी रखूँगा, आपसे भी पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बातों को रखिएगा। जैसे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने का तीन तरीका हो सकता है। पहला तरीका ये है कि हम थ्रू आउट पढ़ाते जाएं, हेडिंग लिखें, आपको समझाएं, फिर हम डेफिनेशन लिखें, फिर आप उस चीज़ को उतारें। तो ये एक लेंदी प्रोसेस होता है, इसमें चीज़ें थोड़ी लंबी चलती है। जैसे अब मान लीजिए कि एक पूरा बोर्ड हम लिखे, फिर समझाए, फिर आप उसको उतारे, तो हम लिखे उसमें टाइम लगेगा, आप लिखेंगे उसमें टाइम लगेगा। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई का ये एक तरीका है कि ये हो सकता है, लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है कि हम आपको क्लास नोट, जो क्लास में जो नोट्स लिखाया जाता है, जो आप बनाते हैं क्लास नोट्स जिसको आप बोलते हैं, वो हैंड रिटन मैं अपने तरफ से आपको दे दूं पीडीएफ फॉर्मेट में। जिस चैप्टर को मैं शुरू करूंगा उस चैप्टर का हैंड रिटन नोटबुक आपको मैं दे दूं, और आप नोटबुक उसी से बनाएं। अब देखिए, नोटबुक जब उसी से बनाएंगे तो वहाँ दो तरह की बातें हो सकती है। एक ये हो सकता है कि पहले आप 4-5 पेज वहाँ से उतार लीजिए और बाद में हमारे लेक्चर को देखिए। मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल वही सब चीज़ जो आपके नोटबुक में है, क्योंकि उस नोटबुक को हम ही लिखे हैं, तो हमको पता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन मैं वहाँ करूँगा। ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप क्लास नोट्स को पहले लिख लें पीडीएफ के माध्यम से। अपने कॉपी पर एक अच्छा सा कॉपी ले लीजिए, दो कलर पेन जरूर रखिए, ब्लू ब्लैक या ब्लू रेड या ब्लैक रेड। हेडिंग को रेड पेन से और बाकी डेफिनेशन और डेरिवेशन को ब्लू पेन से लिखिए। और मस्त राइटिंग में जिस तरह से लिखा गया है नोटबुक में उसको, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो हमारे ख्याल से वो थोड़ा अट्रैक्टिव आपका हैंड राइटिंग भी होगा और बेहतर नंबर भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि पहले हम आपको पढ़ा दें और बाद में घर पर जाकर आप उसका नोट बनाएं। तो तीन तरीका हमने आपको बताया। एक तरीका ये है कि हम हेडिंग लिखें, डेफिनेशन लिखें, समझाएं, फिर आप उसको उतारें, जो कि टाइम टेकिंग है। दूसरा तरीका ये है कि क्लास नोट्स तो हम देंगे ही आपको, तो क्लास नोट्स दे दें तो पढ़ाने से पहले या तो आप लिख के लाइए, नहीं तो फिर हम पढ़ा दें, लेक्चर पूरा हो जाए, चीज़ों को आप समझ लें और उसके बाद आप चीज़ों को उतारें। तो इस तीन में जो सबसे बेहतर तरीका हमको लगता है वो ये कि आप पहले लेक्चर को बढ़िया से देख लीजिए, सुन लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, और उसके बाद तुरंत, मतलब उसी इवनिंग में, रात में, जब भी आपको टाइम मिले, विद इन 12 आवर्स आप उसको उतारिए। और उतारने के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि आपको अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ लिख लेना चाहिए। तो हमारे ख्याल से ये वाला सिस्टम सबसे बेहतर है और हम अभी फॉलो भी इसी को करेंगे। लेकिन इसमें आपको कहीं किसी प्रकार की असंतुष्टि होगी, मान लीजिए कि आपको इस सिस्टम में परेशानी हो रही है, तो हम आपसे बाहर नहीं हैं।
आप जिस तरह से कहेंगे मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा। आपको जिस हिसाब से सुविधा होगी उसी हिसाब से मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं आपके लिए काम करता हूँ। तो अभी हम फिलहाल शुरू कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, लेकिन जैसा होगा वैसा बताइएगा। यदि किसी प्रकार की कठिनाई हुई तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए या चैट सेक्शन में डालिए। क्लास लाइव रहता है तो आप चैट सेक्शन में देंगे तो हम निश्चित रूप से आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि हम जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे कि कैसे, कि आपके मन में क्या है। ठीक है। तो आज सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं कि 9-10th लेवल पर बच्चे का मैथ फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं होता है कुछ लोगों को छोड़कर। तो हम स्टार्ट जो भी कर रहे हैं वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th एंड 10th लेवल, उस चीज़ को पकड़ रहे हैं। और मुश्किल से 10 दिन ये क्लास चलेगा, या 10 दिन चलेगा भी नहीं, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। 5 से 6 दिन क्लास चलेगा, और 5 से 6 दिन में आपको उतना हम बेसिक बता देंगे जितना जानकर आप क्लास 11th के सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और केमिस्ट्री में आप बेहतरीन हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो भी लोग हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वह ऐप के स्टोर में जाइए, अपना बैच जिसको आप परचेज किए हैं उसको ओपन कीजिए, कंटेंट में जाइए। उसमें सारे सब्जेक्ट के टीचर अपना अपना कंटेंट डाल रहे हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, हैंड रिटन नोटबुक हो, या अन्य कोई भी चीज़ हो। तो आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में जाकर उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको फाइल मिलेगा, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th एंड 10th लेवल ये लिखा हुआ मिलेगा। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो सबसे ऊपर में आपको पीडीएफ मिलेगा, और पीडीएफ के बाद लेक्चर वाइज वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, और टोटल लेक्चर एक सीक्वेंस में होगा। तो वैसे लोग जो मान लीजिए कि क्लास अब्सेंट कर गए या लेट से क्लास को ज्वाइन किए, तो आप चाहें तो लेक्चर 1 से शुरू से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का ये फ़ायदा भी है कि यदि आप कभी क्लास अब्सेंट किए तो ऐसी स्थिति में आप आराम से पीछे की चीज़ों को देख सकते हैं। यदि आप लाइव क्लास नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर तो वहाँ रहेगा ही, तो आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे पढ़ने लिखने का तरीका हो गया, जिसको उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। किसी तरह का दिक्कत हो तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे चैट के माध्यम से। अच्छा, एक बात और, टेलीग्राम चैनल पर सफलता प्लस, इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ये आप ही के लिए है। ठीक है। यूट्यूब पर भी सफलता प्लस चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे टीचर्स का उसमें वीडियो लेक्चर जाते रहता है, तो आपको हम हमारी पूरी टीम को और हमें समझने में और मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करेंगे तो जो हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बाबू, ये जो ये लेक्चर है ये क्लास 9th एंड 10th से संबंधित है। आपको जो पीडीएफ नोट्स मिले हैं वो पीडीएफ नोट्स भी इसी से संबंधित है। देखिएगा उसमें चैप्टर का नाम यही लिखा हुआ है। तो हम इसी को पहले शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखो, इससे पहले कि हम इसमें किसी भी चीज को पढ़ें, सबसे पहला और जो सबसे बेसिक काम होता है वो ये होता है कि आपको सभी परमाणु की परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और उसका संकेत लिखने के लिए आना चाहिए। पढ़ाई आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं होगी फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन जो जरूरी चीज़ है, चूंकि आप आए हैं फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ही सही कुछ ना कुछ काम आप जरूर कर लीजिए। जैसे इसमें हम शुरुआत जो करेंगे चैप्टर का, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा नोटबुक में, तो यहाँ से आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं तौर तरीका थोड़ा बता दे रहा हूँ। हम शुरुआत करेंगे एक टेबल से। ठीक है, इस टेबल में सबसे पहले
यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, देखिएगा वहाँ नोटबुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा परमाणु संख्या। बाबू इसको इंग्लिश में हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। दूसरा मिलेगा आपको लिखा हुआ संकेत, इसको इंग्लिश में सिंबल कहा जाता है। और फिर मिलेगा परमाणु द्रव्यमान, इसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक मास को सूचित किया जाता है ए से। आप देखें, अच्छा एटॉमिक नंबर को सूचित किया जाता है जेड से। आप देखेंगे कि आपको ये टेबल वहां लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इस बात को लिख रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई अलग बात होगी, इसीलिए तो लिख रहे हैं। तो जानिए, संकेत से संबंधित, परमाणु द्रव्यमान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को जानना चाहिए। जैसे सबसे पहला परमाणु है आपका एटॉमिक नंबर 1 वाला, परमाणु संख्या 1, 2, 3, 4, यहां तक चलो लिख लेते हैं। आप सभी जानते होंगे परमाणु संख्या 1 हाइड्रोजन का होता है, जिसका परमाणु भार भी 1 होता है। हीलियम है दूसरा एटॉमिक नंबर वाला तत्व, जिसका परमाणु भार 4 होता है। फिर है लिथियम, फिर है बेरिलियम, इसका परमाणु संख्या 7 और इसका परमाणु संख्या 9 होता है। इसी तरह से आप देखोगे तो वहां पर आपको एक पूरा का पूरा टेबल मिलेगा, ठीक है। ये आपको उतारना है। सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक लगातार एटम्स हैं, उस सभी का आपको एटॉमिक नंबर लिखना है। दूसरी बात, 118 तत्व का अभी तक खोज हुआ है, लेकिन आपको 1 से 30 तक लगातार याद करना है। और उसके बाद 4 से 5 और एलिमेंट्स उस टेबल में लिखा हुआ है, उसका भी याद करना है। जैसे सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, उसका सिंबल Ag होता है, जिसका एटॉमिक मास 108 होता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, एटॉमिक मास 80 होता है। आयोडीन का एटॉमिक मास 53 होता है, एटॉमिक मास 127 होता है। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है, एटॉमिक मास 200.5 होता है। तो ये आप वहाँ देखेंगे, वहाँ हम सब लिख दिए हैं। जितना का जरूरत है उससे ज़्यादा लिखा हुआ है, कम नहीं लिखा हुआ है। तो 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखना सच में एक मुश्किल काम है, मुझे भी नहीं याद रहता है। तो जो ज़्यादा ज़रूरत में है, जो हमारे फ्लो में रहता है, उन चीज़ों को हम आसानी से याद कर पाते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक ज़्यादा फ्लो का चीज़ है, वो ज़्यादा यूज में आता है। और कुछ 2, 4, 5 एलिमेंट्स और हैं जिसको आपको याद करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये आपको याद होने ही चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते। चलिए, इसमें कुछ ट्रिकी बात है जिसको आपको समझना है। तो देखिए, देखो सबसे पहले किसी भी परमाणु का जो संकेत होता है वह या तो 1 लेटर में लिखाता है या फिर 2 लेटर में लिखाता है। यदि कोई संकेत 1 लेटर का है, यदि कोई संकेत 1 लेटर का है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। लेकिन यदि कोई संकेत 2 लेटर का है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। जैसे हाइड्रोजन का संकेत कैपिटल H होता है, लेकिन हीलियम का संकेत कैपिटल H स्मॉल ई होता है। लिथियम का संकेत कैपिटल L स्मॉल आई होता है। बेरिलियम ये ऐसे होता है। तो बाबू ये ध्यान रखना, किसी भी संकेत का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकेंड लेटर स्मॉल होता है, यदि वो संकेत 2 लेटर में है तब। यदि वो संकेत 1 ही लेटर में है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस बात को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये बात आप पहले से भी जानते होंगे। आइए अब कुछ बातों को समझते हैं कि यदि आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो कहाँ परेशानी आपको होगी। जैसे कोबाल्ट का सिंबल होता है CO, और कोई मान लो ऐसे लिख दिया, तो बाबू ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये कार्बन एटम को सूचित करता है, ये ऑक्सीजन एटम को सूचित करता है, जबकि ये कोबाल्ट को सूचित करता है। तो आपको ये चीज़ आना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी लोग 0 और O लिखने में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।
तो याद रहे कि जीरो थोड़ा गोलाकार लिखाता है, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिए। जीरो जो है वो अंडाकार लिखाता है, थोड़ा लंबा लिखाता है, और ओ जो है वह गोलाकार लिखाता है। जैसे आप चैट करते हैं तो चैट में आप एक बार टाइप कीजिएगा जीरो और एक बार टाइप कीजिएगा ओ, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों के आकृति में क्या अंतर है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जीरो थोड़ा लंबा लिखाएगा और ओ गोल लिखाएगा। तो अभी आप बात कर रहे थे संकेत की, अब आइए परमाणु द्रव्यमान पर भी थोड़ा सा बात कर लें। देखो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तुम रटते हो एक, लेकिन वास्तव में ये एक होता नहीं है, वास्तव में ये होता है 1.008, जो कि लगभग कितना के बराबर है, एक के। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान तुम रटते हो 16, वास्तव में 16 नहीं होता है, ये होता है 15.999, जो कि लगभग कितना के बराबर है, 16 के बराबर है। तो जितना भी परमाणु द्रव्यमान नोटबुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, या यहाँ पर जो हम लिखे हैं पीछे इस पेज में, ये सब अप्रॉक्स वैल्यू लिखा गया है, और आपको यही याद रखना है जो हमने लिखा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हम करते क्यों हैं, मतलब परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को एग्जैक्ट क्यों नहीं लिखा जाता है, या एग्जैक्ट हम क्यों नहीं याद करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे के रीजन को समझेंगे, ये रीजन इंपॉर्टेंट है। देखो, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत टफ टफ रहता है, भारी भारी कैलकुलेशन रहता है। तो भारी भारी कैलकुलेशन रहता है, तो यदि आप 1.008 इंटू समथिंग करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ऐसे समझो, जैसे 1.008 ये आपने लिखा, और इसी को आप और करके एक लिख दिए। अब देखिए, यदि इसको 40 से गुना करना हो तो, और यदि इसको 40 से गुना करना हो तो कौन सा काम आसान है, नीचे वाला। इसका आंसर होगा 40, और आप जानिए इसका भी आंसर लगभग 40 ही होगा। तुम करके देखना, कुछ आएगा 40.0 समथिंग आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि मान लगभग सेम ही आता है, हल्का फुल्का का अंतर रहता है, तो उतना चलता है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको एटॉमिक मास वो याद करना है जो नोटबुक में लिखा हुआ है। आप कहोगे तो मैं अभी भी लिख दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि वो सब हम ही लिखें और ये सारी चीज़ें मुझे याद हैं। अब देखो, तो सबसे पहले ये एटॉमिक मास वाली जो बात आ रही थी उसको उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब एटॉमिक मास को लिखने में कुछ और ट्रिक का इस्तेमाल होता है, आप उसको समझिए। जैसे जैसे मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, आवर्त सारणी में कहीं आपने देखा कि मान लीजिए कि इसका परमाणु द्रव्यमान 14.732 लिखा हुआ है। तो बाबू याद रखेंगे, यदि 14 दशमलव दशमलव के बाद ये संख्या यदि 5 से ज़्यादा है तब हम इसको 15 मान लेंगे, ठीक है। लेकिन यदि 14.2 है, 2 3 4 इस तरह से कुछ है, तो दशमलव के बाद यदि ये संख्या 5 से कम है तब फिर हम इसको 14 ही मानेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका एटॉमिक मास डिसिमल में है, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का आप 35.5 रटते हैं, जबकि जानिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 35.445 और कुछ होता है। तो 445 तो लगभग 35.5 के बराबर है, तो इसको हम लोग 35.5 मानते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक में दो तत्व आएगा जिसका दशमलव में एटॉमिक मास है, एक है कॉपर और एक है क्लोरीन। और कुल मिला के आपको 3 को याद रखना है दशमलव वाला। एक आपको हो गया क्लोरीन जिसका 35.5 होता है, एक हो गया कॉपर जिसका 63.5 होता है, और एक हो गया मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है और एटॉमिक मास होता है 200.5। ठीक है, तो इस तरह से आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के कंसेप्ट को थोड़ा बहुत समझे हैं आप, और पूरा उम्मीद है कि आप इस टेबल को पूरा लिख लेंगे। और एक दिन में ना सही कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आप इसको याद कर लें। जितना ज़्यादा इसको आप याद रखेंगे केमिस्ट्री में आपकी स्पीड उतनी ही बेहतर होगी और आप बेहतरीन होंगे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास था,
आज हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत बातें थी वो आज हमने की, पढ़ाई आपकी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग एक बढ़िया सा कॉपी लेकर इस टेबल को उतार लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से, जो कि आपको प्रोवाइड ऑलरेडी ऐप के स्टोर में कर दिया गया है, शारदा सफलता प्लस ऐप पर। तो आप एक बार उसको ज़रूर ओपन कीजिए, उसको देख के कॉपी बना लीजिए। इससे आगे जब हम कल आएंगे तो कल का क्लास हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तत्व, यौगिक तथा मूलक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री में इस तीन चीज को छोड़कर कुछ है ही नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप तत्व, यौगिक और मूलक को उतना बेहतर नहीं समझे होंगे जितना बेहतर अब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए कल। थैंक यू।